सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला सक्खर, लाड़काना, नवाब शाह और मीरपुर खास डिविजन्स के 14 अजला में पोलिंग जारी। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स का रश। वोटर्स शाम 5 बजे तक अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। 5,331 नशिस्तों पर 21,298 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। अब तक 946 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। 788 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान सियासी कारकुनों के दरमियान मार कुटाई और लड़ाई झगड़े। कंदकोट के वार्ड 10 में पीपी और JUI-FA के कारकुन लड़ पड़े, कई जख्मी। सांगढ़ में उम्मीदवारों के हामियों में तसादुम, मुतादिद अफराद जख्मी। घोटकी की यूनियन काउंसिल डांगरो और अली महर में पीपी और GDA कारकुनान में झगड़ा हो गया, 15 अफराद जख्मी। पनू आकिल में सियासी जमातों में झगड़ा, एक शख्स जख्मी। कोट डिजी कोट के वार्ड 6 में पीपल्स पार्टी और GDA कारकुनान में तसादुम। सक्खर के कंदरा टाउन कमेटी के वार्ड 1 में भी कशीदगी। नौशहर फेरोज में GDA कारकुनान की गाड़ी पर फायरिंग। जैकबाबाद के कई पोलिंग स्टेशन पर भी कशीदगी। कई वार्ड्स में उम्मीदवारों की इंतखाबी निशानात तब्दील होने पर इलेक्शन मुलतवी। खैरपुर के वार्ड 16 में बैलेट पेपर के सीरियल नंबर्स मिसिंग। इमरान खान की सिंध के अवाम से PTI उम्मीदवारों को वोट देने की अपील। अली जैदी कहते हैं सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया, इसके बावजूद बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इंतखाबात के दौरान हालात खराब हुए तो जिम्मेदार जरदारी माफिया, सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन होंगे। अली जैदी के इलेक्शन कमीशन से भी सवालात। पूछा, क्या इलेक्शन कमीशन ने लाड़काना जलसे पर बिलावल और मुराद अली शाह को नोटिस जारी किए? जरदारी माफिया ने हमारे खिलाफ पुलिस इस्तेमाल किया, उम्मीदवारों को अगवा किया गया। क्या रियासती मशीनरी का खुला इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आया? वोट बैंक तो हमारा इंटैक्ट है। वोट बैंक को इस जरीमेंडरिंग से आप इधर उधर करें तो फर्क तो पड़ेगा। MQM का वोटर लिस्टों और हल्का बंदियों से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। वसीम अख्तर कहते हैं कि वोटर लिस्ट में खराबियां और हल्का बंदियां मर्जी की हो तो सिस्टम कैसे मजबूत होगा। सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने जा रहे हैं। हमारा वोट बैंक कायम है, इलेक्शन के लिए हमेशा तैयार है। बेज़ाब्तियों को खत्म करना जरूरी है। फरोग नसीम बोले, सिंध हुकूमत ने जैसे चाहा वैसे हल्का बंदियां कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसको देखें और फैसला करें। क्या ये धांधली नहीं? अदालतों से दरख्वास्त है कि मामले पर नजरसानी करें। आज तमाम पार्टियां मिलकर तहरीक इंसाफ के मुकाबले के लिए मैदान में आए हैं। तमाम जमातों को पता है कि जिस तरह ये अमरीकी साजिश के नतीजे में इन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई, फिर 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। जो चलती फिरती मईशत थी पाकिस्तान की, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। स्वात के हल्का PK7 पर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। PTI के फजल मौला और ANP के हुसैन अहमद खान समेत 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नशिस्त ANP के वक्कार खान के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। मुराद सईद PDM के कैंप चले गए, कारकुनों से मुलाकात की। कहते हैं तमाम पार्टियां मिलकर PTI के खिलाफ मैदान में हैं क्योंकि ये अवाम में जाने के काबिल ही नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। चार हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। चारों हलकों में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताबात करेंगे। तैयारियां जारी। इमरान खान पंजाब के दीगर अजला में भी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। PTI ने हुकूमत से इमरान खान के लिए सिक्योरिटी मांगी। इमरान खान की जासूसी का मंसूबा नाकाम। बनीगाला के मुलाजमीन को खरीद कर जासूसी के लिए डिवाइस लगाने की कोशिश की गई। बनीगाला में मौजूद एक मुलाजिम ने भांडा फोड़ दिया। सिक्योरिटी टीम को जासूसी के लिए डिवाइस लगाने से मुताल्लिक आगाह कर दिया। मुलाजमीन को इमरान खान के कमरे में जासूसी डिवाइस लगाने के लिए पैसे दिए गए थे। सिक्योरिटी टीम ने मुलाजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान के कमरे की सफाई करने वाले मुलाजिम को बाकायदा ट्रैप किया गया। कहा गया मदद की गई तो कारोबार सेट कर देंगे। जो मुलाजिम पकड़ा गया है उसने और भी बहुत बातें बताई हैं जो शेयर नहीं कर सकता। मुलाजिम को अरसे से पैसे दिए जा रहे थे और क्या काम कराए होंगे अभी पता नहीं।
मरियम नवाज के नैब हिरासत में छुपाकर मोबाइल फोन ले जाने का इंकिशाफ, अहम वीडियो किसी भी वक्त सामने आ सकती है। ARY न्यूज़ वीडियो के मंदरजात सामने ले आया। वीडियो में मरियम नवाज नैब हिरासत में हैं। 4-6 बावर्दी खवातीन एहलकार कमरे में दाखिल होती हैं। अफसर एहलकारों को कमरे की तलाशी का हुक्म देती है। एहलकारों को देखते ही मरियम नवाज मोबाइल तकिए के नीचे छुपाकर उस पर बैठ जाती है। तलाशी के दौरान मरियम नवाज मुसलसल अमले को बुरा भला कहती रही। छापामार पार्टी मरियम नवाज का तकिया खींचकर मोबाइल बरामद कर लेती है। वीडियो से वाज़ेह होता है कि कमरे में बिस्तर और दीगर मुनासिब सहूलतें थीं। ज़मीन पर खाना नहीं दिया जा रहा था। कोई मर्द एहलकार कमरे में दाखिल भी नहीं हुआ। फुटेज मंजर आम पर आने के बाद मरियम नवाज की गलत बयानी का भांडा फूट जाएगा। मरियम सफदर को फोन किसने पहुंचाया, कैसे छुपाया गया, कौन कौन मुलव्वस था, किस किस से राब्ता होता रहा, शहबाज गिल के सवालात। कहते हैं तफसीलात होशरुबा हैं, यकीन नहीं आता कौन कौन सी कुव्वत उस वक्त से एक्शन में थी। आप भी वीडियो देखेंगे तो तौबा तौबा कर उठेंगे। लोगों के असल चेहरे होंगे अया और बाजी की एक्टिंग देखने वाली है बस। PTV ARY डील में फेल बच्चे को कामयाब कराने का हुकूमती मंसूबा। मरियम औरंगजेब ने डील को कानूनी करार देने वाले लाहौर हाईकोर्ट के फैसले को भी मंसूबा करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया। PTV दस्तावेज के मुताबिक डील कानून के मुताबिक हुई, लेकिन ये हमारे आने से पहले था। अब हम आ गए हैं मुआहदे को ख़त्म करती हूँ। वज़ीर इत्तलात ने एक ऐसे मुआहदे पर तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली जिसे लाहौर हाईकोर्ट दुरुस्त करार दे चुकी। वाज़े अदालती हुक्म के बावजूद मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इस मुआहदे पर कोई अदालती ऑर्डर मौजूद नहीं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं ARY को नशरियाती हुकूक देने की कमेटी की चेयरपर्सन सेक्रेटरी इत्तलात हैं। कमेटी में DG ISPR भी बैठते हैं। वो लोग बेहतर बता सकते हैं हुकूक कैसे और क्यों दिए। ARY न्यूज़ को सच के साथ खड़े होने की सजा दी जा रही है। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को साबित करती है। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल कहते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात ने लाहौर हाईकोर्ट के हवाले से झूठा बयान दिया। लाहौर हाईकोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर है, ARY और PTV का मुआहदा कानून के मुताबिक है। हुकूमत को लगता है ARY को इन हथकंडों से दबा सकती है, तो ये इसकी गलत फहमी है। मुआहदे में ARY ने 60% खर्चा अपने जिम्मे रखा, मुनाफे में सिर्फ 40% का हिस्सा रखा। मुआहदे पर इसलिए राजी हुआ कि क्रिकेट और पाकिस्तान से मोहब्बत है। मैंने अदालतों में अपना केस लड़ा है और लड़ता रहूंगा। मुझे अपनी अदालतों पर पूरा भरोसा है। कौन सही कौन गलत, अदालतें और अवाम इसका फैसला करेंगे। सलमान इकबाल और ARY को मुजरिम ठहराने वाले मुंह ही खाएंगे। माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज अहसन कहते हैं हुकूमत में आकर फ़ायदा उठाना इनका रवैया रहा है। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। अदालत में PTV जो पोजीशन ले रहा है, मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बरक्स है। ARY नेटवर्क ने बिल्कुल शफाफ मुआहदा किया। हुकूमत का मकसद अपने हवारियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है। शेख रशीद कहते हैं इस वक्त ARY कौम की आवाज़ है। सलमान इकबाल का किरदार याद रखा जाएगा। ARY में तमाम जमातों को कवरेज मिल रही है। सलमान इकबाल ने जो किरदार अदा किया वो पूरी कौम में ट्रेंड सेटर हो गए। IMF का इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी कल पाकिस्तान के हवाले करने का फैसला वजारत खजाना के ज़राए ने तस्दीक कर दी। हुकूमत IMF की शराइत पहले ही तस्लीम कर चुकी। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च। शुरका आज मुल्तान से लाहौर रवाना होंगे। मार्च की क़यादत अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कर रहे हैं। मेरे बेटों पर आसिफ जरदारी से डॉलर मांगने का इल्ज़ाम बेहुदा है। चौधरी शुजात ने चौधरी वजाहत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा वजाहत हुसैन ने गुजरात में कुछ बातें की, उन्होंने ऐसी बातें की हैं तो ये इंतहाई बेहुदा बातें हैं। तहरीक इंसाफ ने नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरामीम खिलाफ आइन करार देकर फौरी कलअदम करार देने की इस्तदा। इमरान खान कहते हैं चोरी के दरवाजे खोल दिए गए, एहतिसाब के निज़ाम की कबर खोल दी।
अदालत पर यकीन है कि वो मुल्क पर ऐसा जुल्म नहीं होने देगी। नए नैब कवानीन में तरमीम के बाद मुल्क को तबाह करने के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होगी। किसी भी ताकतवर चोर को पकड़ा नहीं जा सकेगा। इमरान खान का आइंदा हफ्ते परेड ग्राउंड में जलसे का भी ऐलान। बोले जुड़वा शहरों के मकीन जलसे में शिरकत करें, बाकी लोग अपने अपने शहरों में इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। दो साल में IT की बरामदात में तेज़ी से इजाफा हुआ, मगर नए बजट में खदामात इस नमू को खतरे में डाल रहे हैं। असद उमर का ट्वीट, कहते हैं लोगों को तकनीकी महारतों में तरबियत देने के लिए सरमायाकारी का मंसूबा बनाया था। ये सनत पाकिस्तान की मईशत में इनकलाब बर्पा कर सकती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए सऊदी अरब की जानिब से एजाज किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाजा गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जद्दा में जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात, मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क भर में कोरोना के वार, कराची में शरह 21.71% तक जा पहुंची। हैदराबाद और मर्दान में 8-8, इस्लामाबाद पेशावर में शरह 3% रही। 24 घंटे में मजीद 2। मुल्क भर में कोरोना के वार, कराची में शरह 21.71% तक जा पहुंची। हैदराबाद और मर्दान में 8-8, इस्लामाबाद पेशावर में शरह 3% रही। 24 घंटे में मजीद 2 मरीज इंतकाल कर गए। भारत की आलमी बरादरी को गुमराह करने की एक और कोशिश। G20 कॉन्फ्रेंस मकबूजा कश्मीर में कराने का इरादा कर लिया। पाकिस्तान और कश्मीरी रहनुमा ने भारत के भोंडे इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। G7 का 3 रोज़ा इजलास आज से जर्मनी में शुरू। रूस और यूक्रेन तनाज़ा, ग़िज़ाई बहरान से तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर उमूर एजेंडे का हिस्सा हैं। म्यूनिख में इजलास से पहले हज़ारों अफराद की रैली। अलमाते में पाकिस्तानी एथलीट्स छा गए। शजर अब्बास ने एथलेटिक्स मुकाबलों में सोने का तमगा और अब्दुल मोईद बलोच ने 400 मीटर रेस में कांसी का तमगा अपने नाम किया। सुहेल आमिर 1500 मीटर रेस में चांदी का तमगा जीतने में कामयाब रहे। दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान टीम की तैयारियों का आगाज। रावलपिंडी में तरबियती कैंप लग गया। कौमी टीम 6 जुलाई को कोलंबो रवाना होगी। और चीन में हांगकांग की सालगिरह का जश्न। स्काई टावर हो या विक्टोरिया हार्बर ब्रिज, सभी रोशनियों से जगमगा उठे।